हेलो एवरीवन। देखिए, एक बार ये चूँकि बार बार रिक्वेस्ट मुझे मिला था और कुछ बच्चों में मैं देखा पढ़ाते समय कुछ कन्फ्यूजन्स उनमें है, इसीलिए मैं लेके आया हूँ कि माइनस एंड प्लस साइन का जो चेंजिंग होता है वो किस तरह से होता है। एक्चुअली बहुत बार ये सुनने को मिलता है कि माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस। तो ये जो है एक्चुअली क्या है और ये कब लागू होता है। तो देखिए, जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हमारा है उसमें दो तरह का यूज होता है। एक, जब हम सिंपली उसको क्या करते हैं, ऐड कर, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को जैसे सिंपली हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उस समय भी माइनस और प्लस का यूज होता है। दूसरा है जब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तब की बात है। तो दोनों में देखिए अलग अलग चीज होता है। हमेशा ये चीज नहीं बोलेंगे कि माइनस माइनस प्लस एंड प्लस 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 और प्लस माइनस, इस तरह का कुछ वैसा होता नहीं है। आप इसमें देख लेंगे कि कौन सा ऑपरेशन आप कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से उसका जो साइन है चेंज होता है। और कभी कभी साइन जो है सो चेंज नहीं होता है। इस चीज को जानने के लिए दो एग्जाम्पल हमने लिया है। तो देखिए, फर्स्ट वाला है -3 मल्टीप्लाइड विथ -5 देन मल्टीप्लाई 2 एंड देन 7 एंड देन -1। सेकेंड है 6 + 3 -5 माइनस एंड ब्रैकेट -4 एंड देन प्लस फिर -5 देन -3। इन दोनों एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग जानेंगे और विश्वास दिलाता हूं कि जीवन में कभी भी आपसे गलती नहीं होगी यदि इसको एक बार पूरी तरह से समझ लेते हैं। तो इसमें क्या है, देखिए फर्स्ट वाला यदि हम बात करें तो फर्स्ट में आप देख रहे हैं कि ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, सभी देखिए आपस में क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये लोग। या हम लोग चाहेंगे तो इसमें हम डिवाइड भी एक कुछ भी ऐड कर सकते हैं, वो मल्टीप्लाई के कैटेगरी में ही आएगा। इसमें क्या होगा कि हम सबको क्या करेंगे, सबसे पहले हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3, 5, 2, 7 एंड 1 सिंपली पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 3, 5 और 15, 15 2 और 30, 31 और 30 एंड 7, 30 इंटू 7 210। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर दिए पूरे को 210, अब देखिए जब मल्टीप्लाई या डिवाइड के फॉर्म में, यदि यहाँ कोई एक डिवाइड भी है तो भी इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। इसमें क्या है, आप देखेंगे कि नंबर ऑफ नेगेटिव साइन, पॉजिटिव तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितना है यहाँ पे देखिए, 1 2 3, 3 बार नेगेटिव है। कहने का मतलब ऑड नंबर में नेगेटिव की संख्या है। जब ऑड नंबर में आएगा तो ये रिजल्ट जो आएगा ये माइनस में आएगा। यदि इसमें आपका कुछ और रहता, सपोज करिए और एक बार -1 होता तो 210 ही होता, लेकिन 1 2 3 और एक बार होता तो 4 टाइम्स माइनस होता, मतलब आपका इवन नंबर में माइनस आता तो यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट आता। यानी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, माइनस इंटू माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। और माइनस और प्लस को भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा सो माइनस में होगा, क्योंकि देखिए यहाँ 1 माइनस है, यहाँ 1 प्लस है। नंबर ऑफ माइनस साइन यहाँ पे कितना है, 1 है, जो कि ऑड नंबर है। यहाँ माइनस एंड माइनस 2 है, यानी इवन नंबर है तो प्लस हो गया। आप एक एग्जांपल और इसमें ले सकते हैं हम लोग, जैसे मान लिया -2 एंड -7, ये इस तरह से हम लोग लिखते हैं। माइनस इसलिए कि ये जैसे इनटू के बाद आप डायरेक्ट माइनस नहीं लिख सकते हैं, ये हो गया। तब क्या हो गया इसमें, दैट इज 2 7 आर 14 एंड कितना 1 एंड 1 2 टाइम्स आपका नेगेटिव है, इसलिए पॉजिटिव रिजल्ट हो गया ये। अब इसको यदि मान लिया -2 इंटू -1 इंटू -7 करते तो प्रोडक्ट यदि इसको आएगा तो 14 ही आएगा, लेकिन 1 2 3 टाइम्स माइनस है। पॉजिटिव तो है ही जहां पर है, उससे हमको देखना नहीं है। 3 टाइम्स है, दैट इज ऑड नंबर है, तो 3 बार तो ये रिजल्ट आएगा माइनस में। ये हो गया। ये जब प्रोडक्ट या डिवाइड, इसको ऐसा भी हो सकता था, मान लिया -2 डिवाइडेड बाय, यदि आपका -2 भी रहता तो इसका रिजल्ट क्या होता, 1, और ये एक बार और एक बार, 2 बार माइनस है तो पॉजिटिव रिजल्ट आता। आपका मान लिया -2 डिवाइडेड बाय सिर्फ 2 होता तो वैल्यू 1 आता, और ये दोनों में से सिर्फ एक बार नेगेटिव है, इसलिए रिजल्ट नेगेटिव आता। यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर है। जब सेकंड है, इस पे थोड़ा सा ज़्यादा आपको कंसंट्रेशन की ज़रूरत है और विश्वास दिलाता हूँ कि कोई गलती लाइफ में नहीं होगी। इसमें देखिए, इसमें दोनों तरह का चीज़ है, इसको थोड़ा अच्छा से देखेंगे। 6 + 3 देन माइनस एंड देन फिर माइनस एंड -4
एंड प्लस एंड देन -5 एंड देन -3। इसमें कहाँ पर आपको दिक्कत है वो आप देखेंगे। इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये 6 तो रहेगा, ये 3 तो है रहेगा, ये -5 रहेगा। अब देखिए ये जो है ना, इसको आप समझिए, ये क्या है, माइनस एंड देन -4 है। इसका मतलब है ये एक्चुअली क्या है, ये -1 इंटू -4 के फॉर्म में है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, यानी इसका रिजल्ट क्या होगा तब, 4 1 और 4 एंड 2 बार माइनस हो गया, दैट इज प्लस। तो यहाँ पर जब हम लिखेंगे ये आपका हो गया +4। यहाँ पर ये एक्चुअली क्या है, +1 है एंड मल्टीप्लाई जो है ये +1, ये यहाँ पे +1 एंड -5, ये -5। जब रिजल्ट देखेंगे तो मल्टीप्लाई होगा तो 5 आएगा। दोनों में से एक और यहाँ पर नहीं है, इसलिए एक नेगेटिव है, इसलिए ऑड नंबर है यानी -5। यानी ये जो रिजल्ट है ये -5 है, देन ये -3। यानी ये दोनों में क्या है, आपका जो मल्टीप्लाई का फॉर्मूला है वो लगेगा यहाँ पे, ये दोनों में। अब यदि आगे जाएंगे तब देखिए अब यहाँ पर क्या होगा। अब देखिए इसके आगे में कुछ नहीं है, मतलब पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है, इसके आगे पॉजिटिव है, इसके आगे पॉजिटिव है। ये तीनों एक कैटेगरी का हुआ, एक कैटेगरी का हुआ। सपोज करिए जैसे ये टाइटल आप इसका मान लेंगे, तो ये एक टाइटल के हुए, एक कैटेगरी के हुए, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे। तो 6 and 3 9 and 4 13। अब चूंकि 13 हुआ, लेकिन आपको ये बताना है कि किस कैटेगरी का है। ये पॉजिटिव कैटेगरी का है, तो यहाँ पॉजिटिव चूंकि कुछ नहीं है तो आगे हम नहीं भी लिखेंगे, तो हम मान लेंगे कि क्या है, पॉजिटिव कैटेगरी का है। अब यदि बात करें तो देखिए इसके आगे क्या है, नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, इसके आगे नेगेटिव है, इसके आगे नेगेटिव है। अब क्या हुआ, ये तीनों भी नेगेटिव, मतलब ये एक ही कैटेगरी के हुए, इसलिए इनका टोटल नंबर्स तो बढ़ जाएगा। मान लिया जैसे आपको एक ही टाइप का, सपोज करिए जैसे आपको कुछ टाइटल्स ले लेंगे, इस तरह से क्या होगा कि ये और ये भी आपस में ऐड होगा, 5 5 10 एंड 3 13, ये 13 होगा। लेकिन आपको ये बताना है कि ये तीनों जो है 13 है, लेकिन ये चूंकि इसका जो कैटेगरी है वो क्या है, नेगेटिव का है, इसलिए इसके आगे आप नेगेटिव दे देंगे। इसको आपको बताना होगा नेगेटिव। अब इससे अब 13 में से 13 हो गया 0। अब यदि ये मान लिया जैसे ये सपोज करिए ये बचता आपका 15 और ये बच जाता आपका 17, तब रिजल्ट क्या होता, देखिए ये अलग कैटेगरी, ये अलग कैटेगरी, दोनों चूंकि एक पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसका मतलब ये सब्ट्रैक्ट होगा। तो सब्ट्रैक्ट होता तो कितना बचता, 2 बचता। लेकिन आपको क्या है, कैटेगरी बताना है, चूंकि कौन ज़्यादा है, 17 ज़्यादा है। सपोज करिए 15 में से इसका 15 को आउट कर देता तो कितना बचता, 2 बचता। किधर में बचता, इसका बचता, यानी नेगेटिव का बचता। इसलिए ये जो 2 है सो नेगेटिव का बच गया, ये आंसर आपका होता। और यदि ये मान लिया 15 होता और ये 13 होता तो भी सब्ट्रैक्ट होता, लेकिन कितना, 15 में से 13, मतलब 13 में से 13 को आउट करता तो 2 बचता, लेकिन किसके पास बचता, इस 15 के पास बचता, यानी पॉजिटिव का बचता। ये होता आंसर। तो नेगेटिव और पॉजिटिव जब देखेंगे इस तरह से आपको बनाना है। थैंक यू सो मच।